कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 रहीमन विलास। इसमें पहला है, जो रहीम गति दीपक की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। इसमें रहीम जी बताते हैं कि कुल के कपूत की क्या स्थिति है। दीपक के समान स्थिति होती है। जैसे दीपक को जलाओ तो चारों तरफ प्रकाश फैलता है, और दीपक को बुझा दिया जाता है तो कैसा चारों तरफ घर में अंधेला हो जाता है। तो जब बच्चा छोटा रहता है तो उसकी अपन पूरे घर में प्रसन्नता होती, वो हंसता खेलता है तो पूरे घर को लोग प्रसन्न होते हैं। पर वो जब बड़ा होकर कपूत निकल जाता है तो पूरे घर को पतन के रास्ते पे लाता है, सब लोग बहुत दुखी होते हैं। दूसरा, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिश्की घास, जैसे मिश्री में मिली नीरस बांस की फांस। इसमें रहीम जी बताते हैं कि यदि व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति है तो वो किसी से बात भी करेगा, मीठी वाणी भी बोलेगा, तो उसके मुंह से वो क्रोध ही की भाषा निकलती है। जैसे मिश्री में बांस की फांस मिला दिया जाए तो वो अलग ही आ जाएगी, अपने को उसका क्रोध यानी चुभेगी वो बांस की फांस। तीसरा, रहीमन अब वे बिरछ कहाँ, जिनकी छाँ गंभीर, बागन बिच बिच देखियत सेहुण कुंज करीर। इसमें रहीम जी बताते हैं वृक्ष ने पेड़ कि ने पहले जैसे अब पेड़ कहाँ हैं जिनकी छाँ इतनी गंभीर रहती है, यानी कि बहुत अधिक रहती है, जहाँ पे लोग विश्राम कर लेते हैं, आराम करते हैं। घनी छाँ वाले, उनकी छाँ बहुत घनी और गहरी होती थी। अब तो बाग बगीचों के बीच बीच में सेहुड़ और कन्हेर, करीर और सेहुड़ के भी छोटी छोटी झाड़ियाँ, कांटेदार करील दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता कि गंभीर स्वभाव के व्यक्ति का अभाव होता जा रहा है, यानी स्वभाव में कमी होते जा रही है लोगों में। आज तीखे और छिछेले स्वभाव के व्यक्ति अधिक मिलते हैं। क्रोध बोलने वाला, उनके ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति अधिक मिलते हैं। चौथा, रहीमन जिह्वा बावरी, कहीं गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। इसमें रहीम जी जिह्वा के बारे में बताते हैं कि जीभ अपने को किसी को भी बुरा भला बोल के और झगड़ा लड़ाई गाली दे के अंदर चली जाती है, झगड़ा करा देती है जीभ, और फिर बाद में वही जीभ के खातिर लोगों में गंभीर लड़ाई झगड़े होते हैं, और सिर में जूते तक खाने की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए जीभ को बहुत सोच समझ के बात को करना चाहिए। पांचवा, तन रहीम है करम बस, मन राखो ओही और, जल में उल्टी नाव ज्यों खैंचत गुन के जोर। इसमें कभी रहीम जी ने बताया है कि शरीर काम में लगा है तो मन को उसी प्रकार उस तरफ लगाए रखना चाहिए। जिस तरह अपना शरीर काम में लगा जिस काम में, तो मन को भी वहीं लगाए रखना चाहिए। जिस तरह पानी में विपरीत दिशा में नाव, पानी के विपरीत दिशा में यदि नाव को चलाएंगे तो अपने को नाव को रस्सी के जोर से खींच के अपनी तरफ लाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं आएगी। देखिए छठवां, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। इसमें रहीम जी ने समय के लाभ को बताया है कि यानी जो चतुर व्यक्ति समझदार रहता है वो समय का लाभ लेके अपना काम को, अपने हित का काम कर लेता है, और समय चूक गया तो फिर वो समय दोबारा नहीं आता। तो जो चतुर लोग रहते हैं वो समय चूक जाने पर उसके लिए बहुत दुखी होते हैं, हरदम सोचते रहते हैं कि अच्छा समय, गलती हो गई, वो समय हमारा निकल गया। सातवां, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साँचे मीत। इसमें रहीम जी सगे संबंधियों के बारे में बताता है कि अपने पास संपत्ति है, पैसा है, तो अपने को बहुत सारे सगे संबंधी रिश्तेदार मिल जाते हैं, बन जाते हैं, पर विपत्ति आने पर जो अपना साथ दे, अपने दुख सुख में जो साथी रहे, वही सच्चा मीत यानी मित्र होता है। आठवां, दीन सबन को लखत है, दीने लखे न कोय,
जो रहीमन दीनय लखे दीन बंधु सम होए। इसमें रहीम जी बताते हैं कि दीन बंधु के समान दीन दुखी व्यक्ति सहारे की आशा में से सभी को अपनी ओर देखता रहता है। जो दुखी रहता है, जो दीन रहता है, वो यानी सभी लोगों को अपनी ओर आशा की नज़र से कि मेरा कोई सहारा बनेगा, उस प्रकार वो सबकी तरफ देखता रहता है। किंतु उन दीनहीनों का कोई नहीं, उनकी तरफ यानी दीनहीनों की तरफ कोई नहीं देखता है। जो उदार हृदय वाले व्यक्ति दीनहीनों को ही देखते हैं। जिनका हृदय बहुत बड़ा है, उदार है, वही दीनहीनों की तरफ देखता है या उनकी सहायता करता है। 9वां, पावस देखी रहीमन मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। इसमें रहीम जी ने बताया है कि वर्षा ऋतु को आया हुआ देखकर कोयल मौन धारण कर लेती है। वह कुकुआना बंद कर देती है। वह जान लेती है कि वर्षा ऋतु में तो मेंढक बोलने लगेंगे, टर टर करेंगे। ऐसे में कोयल को कौन पूछता है, और कोयल की आवाज़ इसमें दब जाती है। 10वां, विपत्ति भये धन ना रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भये भोर। इसमें रहीम जी बताए हैं कि विपत्ति पड़ने पर वह धन दौलत भी नहीं रहती है जो कभी लाखों लोग करोड़ों लोग को थी। यानी जैसे विपत्ति पड़ने पर धन दौलत भी नहीं रहती जो कभी लाखों करोड़ों में थी। रहीम कहते हैं कि संकट काल में धन भी उसी प्रकार गायब हो जाता है जैसे प्रातः काल होने पर तारे छिप जाते हैं। अभी पाठ के अपन सही विकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। सही जोड़ी बनाए और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें कहा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला, रहीमन अब वे बिरछ कहाँ जिनकी छाँ गंभीर, ये चौथा वाला आएगा। आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल, दूसरा, ये पहला वाला दूसरे में। तीसरा, चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हुक, दूसरा वाला। चौथा, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही सांचे मीत, तीसरा वाला। खा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, आ, खालिस्तान ऐसे वचन में रहीमन रिश्ती घास, तो आएगा अमृत। ब, चतुरन चित रहीमन लगी खालिस्तान चूक की हुक, तो समय। सा, खालिस्तान देखी रहीमन मन कोयल साधे मौन, पावस। द, जल में उल्टी नाव जो खींचत खालिस्तान के जोर, गुण। इस प्रकार अब आगे आपको इसके अर्थ लिखा दिया जाएगा।